नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज अनलॉक और मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। आज के वीडियो में बात होगी एक बार फिर से एक्सपोज होते हुए पाकिस्तान की। जी हां, पाकिस्तान जिसका आर्मी चीफ आसिम मुनीर एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है। दरअसल इस्लामाबाद में बम धमाके में जो शिया समुदाय के लोगों की मौत हुई थी, उस ब्लास्ट के पीछे मुनीर का ही हाथ था। मुनीर ने ही इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को शियाओं की हत्या की सुपारी दी थी। दरअसल इसके पीछे मुनीर का मकसद था पाकिस्तान को आतंक पीड़ित दिखाया जाए, साथ ही पाकिस्तान की आवाम का बलूचों की विद्रोह, मुल्क में बेरोजगारी, गरीबी और जेहालत से ध्यान भटकाया जाए। लेकिन मुनीर इसमें बुरी तरह नाकाम रहा। यहां तक कि आपको याद होगा कि मुनीर ने इस्लामाबाद बम धमाके का आरोप हिंदुस्तान पर लगाया था, लेकिन इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने ही उसे एक्सपोज्ड कर दिया है कि हमला उन्होंने किया था। अब मुल्ला मुनीर हर फ्रंट पर हिंदुस्तान के खिलाफ मात पर मात खा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त वर्दी में एक ऐसा कट्टरपंथी चेहरा है जिसका मकसद पाकिस्तान की सुरक्षा नहीं बल्कि गजवा उल हिंद की स्थापना है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान से जो जंग दुनिया ने देखी, वो देखने में सैनिकों की जंग थी, लेकिन मुनीर के लिए जंग नहीं, जिहाद था। वो जंग जिसमें हिंदुस्तान ने लाहौर से कराची और रावलपिंडी तक पाकिस्तानी फौज के छक्के छुड़ा दिए थे। आतंकी ठिकानों से लेकर हमले के सारे मिलिट्री एयरबेस तबाह कर दिए। इसके साथ मुनीर का असली प्लान भी मिट्टी में मिल गया, जिसकी साजिश उसने पहलगाम अटैक के साथ रचवाई थी। जिहादियों के बीच हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत की आग उगल रहा आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है। पाकिस्तान के बहावलपुर में मरकज खोले बैठा वो आतंकी संगठन जिसकी धज्जियां हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के पहले वार में ही उड़ा दी थी। अपने नफरती तकरीर में इलियास कश्मीरी खुद कबूल कर रहा है कि जब ये खबर लगी कि बहावलपुर में जैश का पूरा हेडक्वार्टर तबाह हुआ, हमले में जैश सरगना मसूद अजहर के करीबी और रिश्तेदारों के चिथड़े उड़े, तो घबराया हुआ मुनीर अपनी पनाह वाले आतंकियों के पास जाकर गिड़गिड़ाया था। मुनीर की घबराहट तब बढ़ी जब बहावलपुर के आतंकी मरकज पर अटैक के बाद हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तानी फौज को संभलने का मौका नहीं दिया। इलियास कश्मीरी के मुताबिक तब मुनीर ने पाकिस्तान में पनाह लिए आतंकियों को मोर्चे पर भेजा। कश्मीर के कई सेक्टरों में आतंकियों ने पाकिस्तानी फौज के साथ मोर्चा संभाला, लेकिन कहते हैं ना, शेर के आगे गीदड़ों की क्या मिसाल। कश्मीर की हर पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना और इनकी आड़ में हमला कर रहे आतंकियों की शामत आ गई। चले थे मुनीर के गजवाए हिंद का सपना पूरा करने, खुद ही मोर्चे पर दफन हो गए। अब गजवाए हिंद में गजवा का अर्थ इस्लाम की सत्ता कायम करना होता है, और इसके लिए जंग लड़ने और जिहाद छेड़ने की बात करते हैं कट्टरपंथी। और इस जंग में शामिल इस्लामिक लड़ाकों को गाजी का दर्जा देते हैं, यानी पूरे हिंदुस्तान पर गाजी यानी कि मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना। आर्मी चीफ बनने के बाद इसी मकसद से आतंकियों को ट्रेनिंग दिलवाता था। पहलगाम अटैक के पीछे मुनीर का मकसद यही था, हिंदुओं की हत्या कर आतंक फैलाना। लेकिन मुनीर का वो सपना ऑपरेशन सिंदूर में ही चकनाचूर हो गया। पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के इतने ठिकाने नष्ट हुए कि पाकिस्तान इसे आज तक छिपाते फिर रहा है। अब तो मुनीर की ही जान पाकिस्तान में खतरे में है, और इसकी तस्दीक खुद इलियास कश्मीरी करता दिख रहा है। इलियास खुद जिहादियों के बीच ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तानी सेना की कमर टूट चुकी है, तब भी हमें जिहाद रोकना नहीं। सत्ता का साथ ना मिले तो भी जिहाद हमारी पहचान है। इस भाषण के बाद अब इलियासी भी हिंदुस्तान एजेंसियों की रडार पर आ गया है। जिस आतंकी को मुनीर ने जिहाद के लिए आगे किया है, उसके अंत का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है, बस तस्वीर आनी बाकी है। ऐसी ही खबरें और वीडियो को देखने और जानने के लिए आप बने रहिए आवाज अनलॉक के साथ, और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।